आज से कुछ माह पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। इस वीडियो का मेन हीरो था स्पेस का मॉन्स्टर ब्लैक होल। इसके साथ एक ऐसा सितारा था जो ऑलमोस्ट हमारे सूरज जितना बड़ा होगा। इस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल इस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हमें यकीन करना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकता है। क्योंकि वीडियो में ब्लैक होल जिस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वो हमारे सूरज जितना बड़ा था और हमारे सूरज का साइज हमारे सोलर सिस्टम के 99% के बराबर है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि ब्लैक होल ने जब इस सितारे को अपने अंदर खींचा तब इस सितारे के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ गायब हो गया। एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और अगर आप इसके अंदर गिर गए तो आपके साथ क्या होगा, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले जानते हैं कि ब्लैक होल असल में दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक होल के आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटीज हैं जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही हैं। ब्लैक होल हर वक्त रोटेट करता रहता है जिसकी वजह से रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक होल के आसपास की गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती हैं। इंटरेस्ट जनरल मूवी जो ब्लैक होल्स पर बनाई गई, इसकी प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंसदान ने बताया था कि ब्लैक होल की शेप एक बाल जैसी होती है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल की निस्बत बहुत ज्यादा डार्क होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जब भी आपको एक ब्लैक होल आसमान में दिखाई दे तो वो वाकई में कोई ब्लैक होल होगा। जब रोशनी किसी गैलेक्सी पर पड़ती है तो इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का नजर आने लगता है। दोस्तों, ब्लैक होल किसी भी सितारे को 100 लाइट ईयर की दूरी, यानी अगर हम रोशनी के रफ्तार से 100 साल तक सफर करें तो इसे 100 लाइट ईयर्स कहते हैं। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस पर सफर करें तो हमें 100 लाइट ईयर डिस्टेंस तय करने के लिए 10 लाख साल लग जाएंगे। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज जितने बड़े सितारे को इतनी दूरी से आसानी से अपनी तरफ खींच कर निगल सकता है। लेकिन क्या होगा जब आप और आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते इसके अंदर गिर जाएं या फिर आसमान से ग्रेविटी की मदद से ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींच ले जाए। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब एक ब्लैक होल आपके किसी दोस्त को अपनी तरफ खींचेगा या फिर वो ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो इसे ऐसा लगेगा कि इसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि इसकी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज के निचले हिस्से की तरफ लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त के बॉडी के साथ भी होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल इसके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री के अंदर मूव कर जाएगी। लेकिन इस दौरान इसकी बॉडी फास्ट से स्लो मोशन में चली जाएगी। वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं। लेकिन क्या चीज हमें बताती है कि क्या हम ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हमें पहले जानना होगा कि आखिर हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था और इनकी थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल रेडिएशंस को रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है और इसी तरह शेयरिंग होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन वो इन सब मैटर के साथ गायब होता है जो इसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने स्ट्रॉन्ग रेडिएशन फोर्स की वजह से अपने अंदर खींचे थे। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए जो आपके माइंड में इस वक्त घूम रहे हैं कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सब मैटर और स्टार जिनको इसने स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से अपने अंदर खींचा होता है वो कहाँ जाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग थ्योरी में ही मौजूद है। यानी कि ब्लैक होल जो भी अपने अंदर खींचता है वो सब कुछ रेडिएशन फोर्स की सूरत में बाहर निकाल देता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसकी हमने एग्जांपल दी थी, अगर ब्लैक होल इसे अपने अंदर खींच लेता है तो वो रेडिएशंस की सूरत में बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है, लेकिन बहुत सारे साइंसदानों ने इसके सही होने का दावा किया है। डीन जेफरी भी इन्हीं साइंसदानों में से एक हैं और उन्होंने बोन फायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है और आप इस किताब को पढ़ने से हमेशा बोर हो जाते हैं। इसी वजह से आप इस किताब को जला देते हैं और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है और बुक की इंफॉर्मेशन और इसके अंदर नॉलेज का क्या हुआ? वो अभी भी एसेट्स की फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रेडिएबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि ये अभी भी एक सिर्फ क्लेम है
और ये गलत भी साबित हो सकता है, इसीलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसा ही सवाल होगा कि इंसान के साथ मरने के बाद क्या होगा। हमें सच्चाई को जानने के लिए मरकर जिंदा होना होगा। ठीक इसी तरह हमें ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस आना होगा इसका सही जवाब जानने के लिए। लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस ने इस सभी राजों को छुपा रखा है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें ब्लैक होल की डिटेल से स्टडी करनी होगी। जहां तक बात हो ब्लैक होल्स के अंदर जाने की, तो ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर सका। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को मजीद डेवलप करना होगा, जिसके जरिए हमें किसी ब्लैक होल तक अपने स्पेस मिशन को भेज सकें। ब्लैक होल जब तक कैप्चर और किताब से निकलकर स्पेस क्राफ्ट के सामने नहीं आ जाता, तब तक इसके बारे में सिर्फ सवाल ही किया जा सकता है और इसका जवाब होगा सिर्फ इमेजिनेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।